ये देखो मैसेज आ रहा है, आइए समझिए जरा। ये आपका क्या है? मंगोलिया। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसा है? लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? जो चारों ओर जिससे कोई भी समुंदर नहीं, उसे क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। इसके कोई समुंदर आसपास नहीं है, इस सागर नहीं है, नॉर्मल झील झरना है। ठीक है, इसके अंदर भी तो दिखती है ब्लू कलर। तो ये झील झरना है जी, ये क्या नाम है? सागर वन नहीं है। आइए, तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। लेकिन तकलीफ इस बात से है ना कि आपको ऑप्शन एम नहीं मिलेगा तक कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया। इसके पीछे रीजन ये है कि कजाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा क्या आती है? झील। इसको समुंदर मान लिया जाता है। क्या मान लेता है? समुंदर। देखो समुंदर उसे बोलते हैं जिसका कनेक्टिविटी होता है। इसका कनेक्टिविटी कहीं है? इसे व्यापार के देखने में करेगा, नाव चलेगा चारों ओर, नहीं समझे? आपस में करेगा, इसीलिए इसको, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्या मिलता है? मंगोलिया। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री में क्या टिक मारोगे? लेकिन वैसे है कौन सा? कजाकिस्तान। तो ठीक, अगर कजाकिस्तान रहा तो क्या मारना है? नहीं रहा तो मंगोलिया। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सी है? मंगोलिया। क्या? पहला कजाकिस्तान। ये भी पूरी तरह से मरुस्थल है, पर्वत और पठार है। इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं है। आ जाइए ताइवान पे। कहां जाओ? ये देखो, ये ताइवान होगा जरीगो। क्या होगा? ताइवान। ताइवान की कहानी कुछ इस तरह के है। ताइवान की कहानी आपको सुनाते हैं। अरे छोटा था, बहुत तगड़ा ही है, समझे जरा इसको, दिखने में छोटा था ताइवान। आइए समझिए। जब आज के करीब मिला ताइवान, नक्शे मिलेगा, हाँ मिल गया ना, पूरा रंग दिया उसको, ये भगवान ताइवान। अच्छा अच्छा बोलो, मिलेगा वो पूरा रहेगा, चीन सागर है, समझे इधर। ताइवान आज के लगभग 100 साल पहले, जब चीन में 1927 की कहानी है। कहानी कब की है? 1927 की कहानी है। चीन में आंतरिक गृह युद्ध छिड़ गया था। आंतरिक गृह युद्ध छिड़ने के कारण इसके पीछे दो चीजें था। यहाँ पे पहले चीन में दो पार्टी थी। एक पार्टी थी जिसका नाम था, क्या नाम है? क्यूमेंटांग पार्टी। दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी। एक का नाम था क्यूमेंटांग पार्टी और दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी। क्यूमेंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे चाइना के लिए। इस कम्युनिस्ट को का कहना था, जो अभी अभी चाइना में किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट की। कम्युनिस्ट का कहना था कि यहाँ इलेक्शन नहीं करवाइए, यहाँ किसी योग्य व्यक्ति को चुन लो और उसी को कह दो ये क्या बनेगा? यहाँ का राजा बनेगा, यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है यहाँ का बनेगा। किसका कहना था? कम्युनिस्ट का। जबकि एक क्यूमेंटांग पार्टी का कहना था कि नहीं, यहाँ लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र का मतलब इलेक्शन होगा। क्या होगा? इस चक्कर में दोनों में बहुत मार हुआ। बहुत क्या हुआ? मार हुआ। मार इतना दिन तक नहीं, 15-20 साल तक चला। क्या चला? 15-20 साल तक चला। अब 15-20 साल तक चला, अब बहुत खतरनाक स्थिति हो गया था। ये कम्युनिस्ट क्यूमेंटांग को और क्यूमेंटांग कम्युनिस्ट को मार के बहुत रद्द कर रहा था। इसमें क्यूमेंटांग वाले थोड़ा आगे, कम्युनिस्ट वाला इसको मार कर रद्द कर दिया। इतना मार मारा, अब मार के ये पूरे चाइना पे कब्जा कौन कर लिया? कम्युनिस्टों ने। क्यूमेंटांग वाले इधर आ गए थे पहाड़िया देने, पूरा मार के रद्द कर दिया था। और जब मार के रद्द कर दिया, तब उसी समय 15-20 साल लगभग बीत गया था, 15 साल, और शुरू हो गया था क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लगभग 10-12 साल बाद शुरू हो गया था। उसी समय क्या शुरू हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होते ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव था कौन? जापान। कौन था? जापान। आपको सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाया ना? हिस्ट्री जब पढ़ा देंगे ना तो लास्ट में एक दिन क्लास रखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार का मतलब 3-4 घंटे कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं पढ़े हैं? अभी हिस्ट्री पढ़ ही रहे ना जी। मॉडर्न जब इंडिया हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कोई इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, उसमें थोड़ा सा वो तो बता देंगे, आधे घंटे कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत लंबा है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब सुनो, थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बहुत सारे रीजन थे। इधर का यूरोपियन कंट्री का रीजन था, इधर फ्रांस और ये जर्मनी, ये पोलैंड, इस सबको लेकर के लड़ाई चल रही थी। उसको गोली मार दो। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? चीन। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे शुरू हुआ, जापान उसमें भाग ले लिया था। जापान ने बम बरसाना शुरू कर दिया, इधर चीन पे, रसिया पे, ठीक है, इधर कोरिया पे, इधर तब जब क्या करना शुरू कर दिया? बम बरसाना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में सबसे खतरनाक थे जापानीज। कौन थे? जापानीज। जापानीज ने मौत को एज ए डेथ खेल समझ रखा था। डेथ खेल समझते हैं? डेथ खेल का मतलब उसके लिए मौत एकदम आम बात थी। वो कुछ नहीं करता था, वो जिसको पकड़ता था वो मार करके आधा शरीर क्या करता था, जमीन में जिंदा गाड़ देता था यहां तक, ठीक है। और ऊपर का शरीर आ गया और उसको मार के पहले थूड़ देता था और उसके ऊपर कुत्ता छोड़ देता था। कुत्ता नोच नोच के खा जाता था और उसको देखने में बहुत मजा आता था। जापानीज इतना खतरनाक थे। जापानीज आए और इधर कम्युनिस्टों को मारना शुरू कर दिया। तो कौन थे? कम्युनिस्ट थे, मारना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट को क्या नाम है? कम्युनिस्ट का जो वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था माओ। क्या नाम था? माओ। और कुमिंटांग को कर रहे थे, उसका नाम था चियांग काई शेक। क्या नाम था? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक। इधर कौन था? माओ था। माओ वालों को मारना शुरू कर दिया जापानीज। इतना लाइन से काट रहा था, एकदम परेशान हो गया। अब माओ ने चियांग काई शेक इधर छुपा हुआ था, इसके पास आया, कहा देखो अभी हम लोग आपस में आंतरिक गृह युद्ध के मामले में लड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। अब हम दोनों मिल के लड़ते हैं। किससे? जापान से। बोला ठीक है। दोनों मिल के गया जापान को मारने के लिए। जापान दोनों को थूर दिया, दोनों को मार के रद्द कर दिया। जापान बहुत ही अग्रेसिव मूड में था। अगर पूरे इतिहास के देखा जाए उस समय की, तो दो ही लोग बहुत खतरनाक थे, एक जापानीज, दूसरा चीनी। जापानीज और चीनी, और कोई खतरनाक नहीं था। और सबसे खतरनाक जापानीज। अभी बता रहे हैं कि जापानीज इतना खतरनाक था, इतना मन बढ़ा हुआ था, इतना मन उसका बढ़ा हुआ था कि इसने क्या नाम है, रसिया पे, चीन पे, कोरिया पे कब्जा कर लिया। इतना तो किया ही किया। ये ससुरा इधर से इधर 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 आते आते आ करके अमेरिका के इधर जगह एक पर्ल हार्बर, पढ़ाऊंगा आगे, एक उसका सैन्य अड्डा है पर्ल हार्बर। यहां तक आ नहीं गया, अमेरिका का बहुत बड़ा नौसेना अड्डा था पर्ल हार्बर। ओकरा पर कम से कम 100-150 जहाज, ठीक है, उसमें एयरफोर्स विमान। तू क्या घबराए रे, ठीक है, एयरफोर्स विमान, उसके पास बहुत सारा पनडुब्बी था। क्या किया, पर्ल हार्बर से 400 मील दूर आके चीन ने, जापान ने क्या कर दिया, अड्डा डाल दिया। कहां, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे। और क्या हुआ, ये चोट्टा, हाँ अब आया फुट पहाड़ के नीचे। अब सुनो, हाँ थोड़ा और ऊपर जा, ए चाचा इधर 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 इधर, ए चोट्टा कहीं के, हाँ छोड़ दो, मैं चीज चाइना है ना ये, जूम ज्यादा हो गया, जूम नहीं करना है, ठीक है रहने दो। अच्छा ये मंगोलिया में इसमें आना था, है ना, और उसको कजाकिस्तान में मिला देते।
आप सही हो गया, परफेक्ट, समझे। अब ये स्पेस से मारना शुरू किया। इतना नहीं, जापान अमेरिका के नौसेना अड्डा पर्ल हार्बर पे एक दिन सुबह सुबह भोरे भोरे वो लोग सब सेना लोग सब लोटा लेके अपना जा रहा था, ऐसे सारा बम गिराना शुरू कर दिया। महज 20 मिनट में उसका पर्ल हार्बर तबाह कर दिया। पर्ल हार्बर तबाह कर दिया। उसमें पनडुब्बी था, जहाज था, एयरक्राफ्ट था, वायुसेना, सब के सब खत्म। 20, जब तक अमेरिका सोच पाता रे चोट्टा ये है कौन, तब तक मार के निकल लिया। जब अमेरिका ने जापान से पूछा तुमने हमको मारा क्यों, तो बोला तू आगे जा रहा था तुमको मार के पीछे कर दिए। वाकई में अमेरिका को 20 साल पीछे ढकेल दिया था। अमेरिका इस युद्ध में कूद नहीं रहा था, जापान ने उसको मजबूर कर दिया। अमेरिका देखो, इसलिए कहते हैं जब कोई आगे जाए जो उसका टांग मत खींचो, तुम मुझसे आगे निकलो ना, घेराव करो कहता, तुम मुझसे आगे निकलो ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। आप गिराओ, अभी देखो, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। उस समय अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं था, और इसलिए जापान ने कह दिया तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तू है कौन। अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को कह रखा था कि परीक्षण करो परमाणु बम का, पहले से कह रखा था। वो 4 साल बाद परीक्षण कंप्लीट होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय 1945 में परीक्षण कंप्लीट हो गया। बोला लाओ इसका फोटोकॉपी दिखा देते, ठीक है। पहला 6 अगस्त को फेंका हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को फेंका नागासाकी पे, अब तीसरा 15 अगस्त को फेंकने वाला था टोक्यो पे, कि 14 अगस्त को रात में जाकर सरेंडर कर दिया, पैर पकड़ लिया। और चोट्टा कहीं के कुछ लोग कहता है ना अमेरिका के पास 2 ही परमाणु बम था। अरे भाई 2 ही परमाणु बम था तो फॉर्मूला तो था ना जी, घर में खाना 4 आदमी का है, राशन तो है ना, 6 आदमी का और बन जाएगा। जापान का तो वो नहीं था। अगर जापान के पास भी अगर उस समय गलती से परमाणु बम होता तब कुछ और ही सीन वाले होता, जापान भी ठोकता, नहीं समझे। जो अब जापान की हालत कर दिया खराब। अभी इस जगह पे जो जापान कब्जा कर रखे थे वो चल गए वापस चल गए। अब इन दोनों पर फिर किसका वापस हो गया, किसका हो गया, माओ और ठीक है चियांग शेकाई का, ठीक है, ये दो लोग का। अब क्या हुआ, इसमें दोनों लोग का जब जापान चला गया, अचानक से एक दिन इस माओ ने हमला कर दिया इस पे, बिना मौका दिए, बिना कुछ तैयार था ही नहीं। सोच रहा सुबह उठा था तो बरस कर यार मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, मार के काट दिया 3-4-5 घंटा में, रद्द कर दिया। जब तक समझ पाते तब तक क्या हो गया, इसको मार के रद्द कर दिया। अभी डर गए, कौन, चियांग शेकाई। माओ तो यहां शासन कर ही रहा था, कौन, कम्युनिस्ट वाला। चियांग शेकाई क्या हो गए, डर गए। इनके पास जितना भी सोना चांदी पैसा एरोप्लेन तो विमान जो भी था सब लेकर के समुद्र के जरिए भागे। अब भाग के कहां गए, ताइवान पे। कहां गए, ताइवान पे। कहां गए, ताइवान पे। अब इन्होंने कहा कि हम यहीं से इसको लड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे दोनों सेपरेट हो गया। ये वो अलग देश बन गया, ये वो अलग देश बन गया। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है। ताइवान का अगर देखा जाए ऑफिशियल नाम, इसका नाम ही है रिपब्लिक चाइना। क्या नाम है, ऑफिशियल नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। कभी कभी कोई प्रोडक्ट पे देखोगे तो लिखा रहेगा मेड इन पीआरसी। मेड इन चाइना लेके देख के लोग, बहुत लोग नहीं खरीदते, पीआरसी समझ ही नहीं आता आया कहां से नहीं समझे, इसे नक्शा पढ़ा रहे हैं, पीआरसी, समझे। अब यहां आ गया, अब ये ताइवान चोट्टा कम खर्चा नहीं है, ये कहता है चाइना हमारा है। अरे तू रहना अपने में, ये अरे सही कदरा औकात तो देखो कितना बड़ा चाइना लपेट लगा 17 इसी, नहीं समझा।
लेकिन ताइवान को लपेटने दुनिया नहीं देगी। जितना भी सिलिकॉन का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? ताइवान में। जितना भी मेमोरी कार्ड बनता है, चिप बनता है कंप्यूटर का, कहाँ बनता है? ताइवान में। दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन कहाँ उत्पादन होता है? ताइवान में। सिलिकॉन कंट्री के नाम से प्रसिद्ध है ताइवान, इसलिए दुनिया इसको बचाती है। वरना तुम्हें क्या लगता है यार, जो तिब्बत को जीत लिया, जो हांगकांग को जीत लिया, इतना छोटा सा, इतना आदमी थूकता ही रह जाता, लंबा में फैलता ही नहीं, समझे? उससे कब्जा नहीं कर लेगा? कर लेगा, लेकिन इसको कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर पूरा दुनिया की नजरें है, पूरा दुनिया इस पे बचा कर रखा है। लेकिन तू चुपचाप शांत रहना, काहे कहता कि चीन हमारा है? नहीं समझे? तो ये है ताइवान, ये है चीन, अरे तो आपका मंगोलिया। आगे की चर्चा करेंगे हम लोग, कल चलेंगे अब आगे। कहीं लेके चलेंगे आपको?